ठीक है। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत शक्तिया उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम पर आचार्य अमृत चंद्रकृत आत्मख्याति टीका। इसके परिशिष्ट में स्यादवाद संबंधी चर्चा करते हुए ज्ञान मात्र आत्मा को अनेकांत रूप सिद्ध किया और उस अनेकांतात्मक सिद्ध करने के लिए परस्पर विरोधी धर्मों के प्रकाशन के साथ साथ आत्मा में अनंत धर्म अनंत शक्तियां भी होती है, इसका उल्लेख किया। उन अनंत शक्तियों में से कुछ शक्तियों का ज्ञान इन 47 शक्तियों के माध्यम से करा रहे हैं, जिनमें से 46 शक्तियों की चर्चा अपनी हो चुकी है। 46 में अभी अंतिम 6 शक्तियां किससे संबंधित थी? अभी अंतिम 6 शक्तियां किससे संबंधित थी? षट कारक से संबंधित थी। 6 कारक, और 6 कारक मतलब जो क्रिया के होने के लिए प्रयोजक है। कोई भी कार्य होता है तो 6 कारक अवश्य होते हैं। इन 6 कारकों की शक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो मुख्य रूप से तो इन 6 कारकों की शक्तियों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आत्मा को अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। साथ में ये भी कहना चाहते हैं आत्मा पर किसी दूसरे के कार्य की जिम्मेदारी भी नहीं है। ये दोनों बातों की चर्चा एक तरह से इन 6 कारकों के माध्यम से की गई है। 6 कारकों के माध्यम से ये कहा आत्मा का अपना जो मुख्य प्रयोजन है सुखी होना, तो सुख स्वरूप प्रयोजन के लिए भी किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उस सुख रूपी कार्य का प्रयोजन का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण जो कुछ भी है वह सब आत्मा में ही है। कहीं अन्यत्र बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के पास यदि उन 6 कारकों को इस रूप में भी कहा जाए कि स्वयं ही करता है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही करण है, स्वयं ही संप्रदान, क्योंकि स्वयं के लिए दिया जा रहा है, स्वयं ही अपादान, वह स्वयं में से आ रही है, और इन सब का आधार भी
स्वयं है, स्व है। इसलिए ये सभी स्व आधारित षट कारक हैं। आचार्य अकलंक देव ने स्वरूप संबोधन स्तोत्र लिखा है, और स्वरूप संबोधन स्तोत्र के 24वें श्लोक में स्व पर, अभी तो षट कारक की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगली शक्ति संबंध शक्ति आने वाली है, और 6 कारक के साथ संबंध भी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये 7 विभक्तियां हो जाती हैं। तो वे उस स्व शब्द पर ये 7 विभक्तियां लगाते हुए अपने सुख की प्राप्ति के लिए सब स्वयं में ही है, तो उसमें कारक के साथ संबंध भी जोड़ दिया गया है। तो वो श्लोक षट कारकों को और संबंध को भी जोड़ते हुए समझ लीजिए। अपन देखते हैं, मैंने कहा था लेने के लिए, आ गया ना सामने आपके। हाँ, बोले सभी मिलकर के, स्व स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्या विनश्मरम् स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्थम् आनंदम् अमृतं परम्। सोत्थम आनंदम अमृतम पदम, परम है पदम है, परम पदम अमृतम पदम, माने आनंद रूपी अपना अमृत पद है, लभते उसे प्राप्त करता है। कौन और कैसे? तो स्वः स्वयं ही, स्वः, अब स्वः स्वम ध्यात्वा, मां भी लगा सकते हो आप, स्वः स्वम ध्यात्वा, स्व ही स्वयं को ध्या करके, तो स्वः स्वयं स्वम ध्यात्वा, स्वयं को ध्या करके। अब किसके द्वारा ध्याएगा स्वयं को? किसके द्वारा? स्वेन, स्वेन स्वेन ध्यात्वा, स्वयं के द्वारा ध्या करके। किसके लिए ये करोगे? स्वस्मै, स्वयं के लिए ही। किसमें से करोगे? कि स्वस्मात्, स्वयं, स्वयं में से ही। और ऐसा करने पर जो आनंद प्रकट होगा वो किसका होगा? ऐसा करने पर होगा वो किसका? कि स्वस्य, स्वस्या विनश्वरम आनंदम अमृतम पदम। और वो जो ध्या रहा है वो कहाँ ध्याएंगे? कि स्वस्मिन ध्यात्वा, स्वयं में ही ध्या करके, लभेत सोत्तम आनंदम अमृतम पदम, ये स्वयं का। तो ये संबंध वाला कारक भी साथ साथ में उसमें लगा दिया है। छड़ाला में जैसा कहा, निज माही निज के हेतु निज करी, आप में आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मजार कछु भेदन रहो। पहले वो इधर आने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया तो 6 कारक ये तो करना पड़ेगा ना, कि मैं करता हूं, मेरे द्वारा करता हूं, ये 6 कारक, ये प्रक्रिया तो करना पड़ेगी ना। प्रक्रिया करना पड़ेगी क्या? ये प्रक्रिया भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपना मूल स्वरूप स्वभाव है उसका निर्णय करके उसमें स्थिर हुए तो अपने आप ही 6 कारक उस रूप से कार्य करते, होता ही है। बल्कि जो अपना मूल स्वरूप है, 73वीं गाथा में शुद्ध की व्याख्या करते समय, शुद्ध की व्याख्या, तो उसमें तो ये कहा, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धा। सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्र, तो कारक चक्र की प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति मात्र।
तो फिर तो कारक की आवश्यकता ही नहीं है ना। ये कारक होते हैं लेकिन उनके विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मैं करूं, मेरे द्वारा किया जाए, ये जरूरत ही नहीं है। चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रियाता तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। अने इस 6 कारकों के विकल्प की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे जानने की प्रक्रिया में आप परीक्षा मुख में, वहां तो जो स्व को जानना स्वीकार नहीं करते स्व प्रकाशक, उनके लिए बाकी के कारक याद दिलाए कि वे ऐसा नहीं होता है, ये कारक भी साथ साथ में होते हैं। मैंने किसी ज्ञेय को, किसी वस्तु को जाना, तो जिस वस्तु को जाना है वो मेरी जानने वाली कार्य का कर्म है, जानने वाली क्रिया का वो कर्म है। तो जैसे उस जानने की क्रिया का कर्म रूप पदार्थ जानने में आया है, उस कर्म की तरह ही कर्मवत कर्तृ करण क्रिया प्रतीते। तो वहां करण और कर्म, कर्ता करण और क्रिया, उनको मुख्यता से लिया, क्यों कर्ता और करण के रूप में आत्मा और ज्ञान ये दोनों स्ववाची वहां है, इसलिए मुख्यता से ले लिए। तो इसका मतलब है कि जब जब आप जानोगे तब तब जानने वाला कर्ता कौन, उसका करण कौन, और जिसको जाना जा रहा है वो कर्म कौन, ये सब आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। पहले कर्ता संभालो, फिर करण संभालो, फिर उसके माध्यम से क्रिया करते हुए कर्म रूप ज्ञेय को जानो। ऐसा कभी करते हैं क्या? ऐसा देखते रहते हैं और सहज ज्ञान होता जाता है। कभी विकल्प आया, मैं जानता हूं, ज्ञान, अरे जानने, इधर देखो, ऐसा कहते ही सबकी आंखें ऐसे उठ जाती ना, तो तब आपको विकल्प आता है कि मैंने आंखें उठा करके ऐसा देखा किया, सहज। वो ऐसा ही 6 कारक जो भी कार्य होता है उसके साथ ये 6 कारक सहज प्रवर्तित होते हैं, उनके विकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब ये स्वयं के ही हो तब तो और विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वयं में ये सहज ही सभी घटित होते हैं। अभी संबंध शक्ति को मिलाते हुए इसको जो विभक्ति कहा है, इसकी थोड़ी भूमिका पढ़ते हैं 603 पेज पर। और विभक्ति के संदर्भ, विभक्ति शब्द से गुरुदेव ने थोड़ा एक विशेष अर्थ निकाला, वो पढ़ते हुए फिर संबंध शक्ति की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए 603 पेज पर 47वीं संबंध शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अपना स्वभावी अपना स्वामी है, ऐसी स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति है। अध्यात्म में कारक 6 होते हैं और व्याकरण के अनुसार विभक्तियां 7 होती है। इनमें संबोधन को जोड़कर लोक में 8 विभक्तियां या 8 कारकों की भी चर्चा होती है। कभी कभी विभक्ति को कारक के रूप में भी कह देते हैं, तो उसे कारक भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं। और यहाँ अपने मुख्य रूप से 6 कारक है। क्यों? जो क्रिया के प्रति उत्तरदायी हो, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। संबोधन क्रिया के साथ, संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इस कारण उसे न तो कारकों में और न विभक्तियों में ही गिना जा सकता है। तो मुख्य रूप से 7 विभक्तियां, 8वां तो संबोधन के रूप में व्याकरण की दृष्टि से उसे कहा गया है। चलिए फिर संबंध शक्ति के संदर्भ में विशेष चर्चा है। अब अनुशीलन में 446 पेज निकाल लीजिए।
यह कर्ता कर्म आदि 7 विभक्तियां हैं। 7 है कि 6 हैं? कर्ता कर्म आदि 7 की 6? अरे 7 की 6, 7 है ना विभक्तियां। क्यों? अब संबंध भी जुड़ गया, उसके बाद कह रहे हैं। यद्यपि चर्चा ये बीच में है, लेकिन संबंध को जोड़ते हुए 7 विभक्तियां कहलाती है। तो कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण के बीच में संबंध भी जोड़ लेना, तब वो 7 विभक्तियां। विभक्ति शब्द से क्या अर्थ निकालते ये देखना है खास करके। वे आत्मा के स्वरूप को पर से विभक्त तथा स्व से एकत्व को बतलाती है, इसलिए इनको विभक्तियां कहते हैं। व्याकरण में भी विभक्ति कहा ना, तो सबसे पहले कर्ता वाली विभक्ति। कर्ता किसे कहते हैं? स्वतंत्र कर्ता। तो स्वतंत्र कहकर के क्या कहा भैया? उस कार्य का करने वाला जो स्वतंत्र बने वो करता है। और उसका ईप्सितमम, वह उसका कर्म। साधकतम, वह कर्म। दूसरे को मिलाना नहीं चाहते हैं, किसी में भी दूसरे को मिलाना नहीं चाहते हैं। ये विभक्त, इसलिए विभक्त करना। वे आत्मा के स्वरूप को, चूंकि आत्मा की शक्तियों की बात है, इसलिए वे आत्मा के स्वरूप को पर से विभक्त तथा स्व से एकत्व को बतलाती है। कैसे? कर्ता शक्ति अन्य के कर्तृत्व से भिन्नता बतलाती है। अब इसमें भी दोनों तरफ लगाना है। कर्ता शक्ति क्या करती है? विभक्त करती है। कर्ता नाम की विभक्ति क्या करती? किससे विभक्त करती है? अन्य के कर्तृत्व से। तो अन्य के कर्तृत्व से का मतलब मैं किसी दूसरे का कर्ता नहीं हूं और दूसरा कोई मेरा कर्ता नहीं है। मेरा कोई दूसरा कर्ता बने इसकी इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझ में अपने आप में कर्तृत्व शक्ति है, और मैं पर का कुछ करूं ऐसी कोई मुझ में शक्ति नहीं है क्योंकि अकर्तृत्व शक्ति है। तो इसलिए वो ये विभक्त कर रही, कर्तृत्व शक्ति पर से विभक्त कर रही है इस रूप में। ऐसा दोनों तरफ लगाना। कर्म शक्ति विभाव कर्म तथा जड़ कर्म से भिन्नता बतलाती है। न मैं विभाव का करता हूं, न जड़ का करता हूं। न जड़ मेरा कुछ कर सकता है, मेरा कुछ लाभ, मुझे लाभ देता हो, या विभाव से मेरा कुछ हित होता हो, वो भी मेरा। इसलिए वो कर्म शक्ति की अपेक्षा। करण शक्ति अपने स्वभाव को ही साधन बतलाकर अन्य साधनों से भिन्नता बतलाती है। संप्रदान शक्ति भिन्न संप्रदान का अभाव बतलाती है। किसी दूसरे के लिए कोई नहीं करता है, जो कार्य किया उसका लाभ स्वयं को ही मिलता है, किसी दूसरे के लिए नहीं मिलता। भगवान की पूजा भक्ति करने वाले बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, यदि हम सुबह जाकर के भगवान का प्रक्षाल न करे, पूजा न करे, तो क्या हो जाएगा? भगवान बिना पूजा के रह जाएंगे। तो हमारी पूजा भक्ति करने से लाभ किनको होगा? हम यदि जिनवानी उठा करके नहीं पढ़े तो जिनवानी तो अलमारी में बंद रहेगी, तो लाभ उनको मिलेगा। हम करेंगे तो लाभ किसे मिलेगा? स्वयं को मिलने वाला है, किसी दूसरे को नहीं। संप्रदान शक्ति भिन्न संप्रदान का अभाव बतलाती है। अपादान शक्ति अपने से भिन्न अन्य अपादान से पृथकत्व बतलाती है। अपने से भिन्न अन्य अपादान से, इसका मतलब मेरी जितनी निर्मल पर्याय हैं वह कहाँ से प्रकट हो रही है? मेरी आत्मा में से वो ध्रुवत्व रूप मेरी ही अपादान शक्ति है, उसमें से प्रकट हो रही है। इसमें गुरुदेव ने एक बात की तरफ और ध्यान दिलाया। अपादान शक्ति में मेरी निर्मल पर्याय, उसमें आनंद सुख की बात मुख्यता से लेते हैं। मेरा सुख, मेरा आनंद जड़ में से तो आता ही नहीं है, पर में से तो सुख मुझे मिलता ही नहीं है, आता ही नहीं है।
राग में से, विकारी पर्याय में से भी मुझे सुख नहीं मिलता, सुख नहीं आता। अब ये तो सुख नहीं आने वाली बात तो घटित किया। अभी जो अपादान की बात कर रहे हैं, ध्रुवत्व, उसमें से सारी पर्याय प्रकट होती है। यहां एक बात थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, विरोधाभास या शंका उत्पन्न होती है। अब उसका समाधान फिर सोचना। जो पर्याय अपादान कौन है कि द्रव्य है, त्रिकाल ध्रुव रूप द्रव्य, उसमें से पर्याय उत्पन्न होती है, इसलिए द्रव्य है, ध्रुव अपादान है। तो जड़ में से नहीं, विकारी में से नहीं। लेकिन साथ में कहते हैं निर्मल पर्याय में से भी पर्याय उत्पन्न नहीं होती। तो पर्याय अपादान नहीं बनती, क्योंकि कोई भी पर्याय ध्रुव नहीं होती, क्योंकि ध्रुवत्व में ही अपादान शक्ति है। तो ध्रुव होना चाहिए ना, तो ध्रुव नहीं है कोई भी। इसलिए द्रव्य में से पर्याय अनंत काल तक निकलती रहे, लेकिन उसमें कोई कमी ना है, ऐसी अपादान शक्ति है। लेकिन पर्याय में नहीं है, इसलिए पर्याय में से पुनः पर्याय उत्पन्न नहीं होती। वो एक बात ये भी साथ में लगाते हैं, द्रव्य स्वभाव हमारा शुद्ध है और क्षायिक भाव भी शुद्ध है। हमारा आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, सिद्ध भगवान का आत्मा पर्याय में शुद्ध है। शुद्धम तो वियानंतो शुद्धम चैवप्ययम लहदी जीवो। जो जानता शुद्धता को वह शुद्धता को प्राप्त हो। अभी मैं शुद्ध हूं ये नहीं कहना चाहता हूं, जो जानता शुद्धता को वह शुद्धता को प्राप्त हो। अब यदि मैं स्वयं स्वभाव से शुद्ध हूं, ऐसा जानता हूं, ऐसा मानता हूं, इसका श्रद्धान करता हूं, इसमें लीन होता हूं, और सिद्ध भगवान परिपूर्ण निर्मल शुद्ध है, ऐसा जानता हूं, मानता हूं, और उन सिद्ध भगवान की शुद्धता के ध्यान में उनमें मैं अपने उपयोग को लीन करता हूं। दोनों से शुद्धता प्रकट होनी चाहिए ना, निर्मलता प्रकट होनी चाहिए ना। तो होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपना जो द्रव्य स्वभाव है, वो द्रव्य स्वभाव वाली शुद्धता का लक्ष्य आश्रय करने पर शुद्धता प्रकट होती है। शुद्ध पर्याय का लक्ष्य करने पर शुद्धता प्रकट नहीं होती, पर्याय के आश्रय से शुद्धता नहीं होती है। तो दूसरे की हो चाहे अपनी हो, इसलिए अरहंत और सिद्ध भगवान के लक्ष्य से भी नहीं होगी। अपने भी सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय का आश्रय करने से नहीं होगी, शुद्ध स्वभाव का आश्रय करने से होगी। तो एक तो उधर जोड़ते हैं, और दूसरा ये ध्रुव अपादान ध्रुव द्रव्य है, इसलिए उसमें से पर्याय आती, पर्याय में से पुनः पर्याय उत्पन्न नहीं होती। चिद्विलास का भी उदाहरण दिया है, वहां तो ये भी कहा कि द्रव्य में से ही पर्याय आती है, गुण में से भी नहीं आती है। गुण में से भी नहीं आती है। गुण में से नहीं आती माने सीधे गुण के कारण से नहीं। वह सारा एक गुण को खड़ा करो, अकेला एक गुण को, और उस अकेले एक गुण को खड़ा करके उसकी पर्याय, उसकी अवस्थाएं होने दो, कैसे होंगी? क्योंकि उस गुण के परिणमन के लिए द्रव्यत्व गुण की आवश्यकता है, बाकी सारे गुणों की आवश्यकता है ना, तब तो वो परिणमित होगा। और वे सारे गुण, सारी विशेषताएं उस गुण के पास में नहीं है। क्यों नहीं है? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, क्योंकि द्रव्य के आश्रित है वो और स्वयं निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो उसमें कोई गुण नहीं है, ठीक है, द्रव्य के आश्रित है। लेकिन जब द्रव्य के आश्रित होकर के जब परिणमेगा, तब भी तो दूसरे गुण उसको नहीं करेंगे ना सहयोग, कि नहीं? तब तो करेंगे। तब क्यों करेंगे? क्योंकि एक गुण में सभी गुणों का परस्पर रूप है, क्योंकि उस द्रव्य के आश्रित हुआ, द्रव्य के अनुसार हुआ, इसलिए। तो चिद्विलास में तो यही लिखा, द्रव्य उस गुण के मुख से उस रूप से परिणमता है। द्रव्य का कार्य है, तो जिस गुण का जो कार्य है वो उस गुण के रूप से फिर उसे कहा जाता है।
माने अकेला गुण नहीं कर पाएगा। ऐसे ही पर्याय भी अपादान नहीं होती है, द्रव्य अपादान होता है। अब मेरी शंका ये थी, प्रारंभ से हम ये बात करते आ रहे हैं, प्रत्येक शक्ति का रूप हर शक्ति में भी है और उसके एक एक जो पर्याय प्रकट हो रही है उसमें वो शक्ति का रूप है। अब इसमें अपादान शक्ति का रूप फिर वो निर्मल पर्याय में भी होना चाहिए, और निर्मल पर्याय में है तो फिर उसमें से और पर्याय उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वो बात घटित नहीं होती। तो अपादान शक्ति के संदर्भ में इतनी और चर्चा उसमें समझ लेना। अधिकरण शक्ति अपना ही आधार बतलाकर भिन्न आधार की उपेक्षा कराती है। संबंध शक्ति की अपन अभी चर्चा करने ही वाले हैं। या अधिकरण शक्ति अपना ही आधार बतलाकर भिन्न आधार की उपेक्षा करती है, इसका अर्थ हमें रहने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां तो जीवन जीने के लिए तीन चीजें आवश्यक होती है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, इतना तो चाहिए ना। मुंबई में एक बात प्रसिद्ध है, मुंबई में ऐसा कहते हैं, रोटला मळसे पण ओटला न मळसे। माने वहां जाओगे खाना खूब मिलेगा, रोटी की व्यवस्था तो हो सकती है, ये रहने की व्यवस्था नहीं हो सकती। आप कहीं रहने की बात करो, कहीं कमरा मिल जाए, कोई अपने साथ में करे कि कहाँ सबको जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ रहेंगे हैं? बहुत से फुटपाथ पे यहाँ वहाँ रह करके फिर धीरे धीरे अपनी तरक्की करते हैं, भले ही स्थान नहीं मिलेगा, अब कहाँ रहेगा? आत्मा कहाँ रहेगा? बिना मकान के कहाँ रहेगा? मकान तो ठीक है, बाहर ठीक है, लेकिन किसी न किसी शरीर में तो रहेगा। अन्य मत, अन्य धर्म, अन्य लोग तो ऐसा भी कहते हैं ना, एक शरीर छूटा और दूसरा नहीं मिला तो क्या होता है इस बीच में? वो भटकता रहता है, उसकी आत्मा भटकती है और किसी को परेशान करती है, फिर किसी के शरीर में आ जाती, कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगी, उसको अभी मिल नहीं रहा है। तो ऐसा उसे स्थान नहीं मिलता है। कहाँ रहना? तो शरीर तो चाहिए, शरीर में रहेगा ना, बिना शरीर के कैसे रहेगा आत्मा? कैसा रह सकता है? तो कहाँ रहेगा? तो आत्मा का आधार क्या है, अधिकरण क्या है? यदि मकान चाहिए, शरीर चाहिए, तो फिर सिद्ध भगवान से पूछो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? और शरीर और मकान के साथ में फिर आपको नीचे आधार भी तो चाहिए ना। मकान कहाँ बनाओगे, शरीर के साथ कहाँ रहोगे? धरती पर तो रहना पड़ेगा, बिना आधार के कैसे रहोगे? कहाँ रहते हैं? तो सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते? क्या सिद्ध शिला पर रहते हैं? तो उनको भी तो सिद्ध शिला का आधार चाहिए, बिना सिद्ध शिला के कैसे रहेंगे वे? कैसे रहते हैं? सिद्ध शिला पर रहते हैं ना, इसके ऊपर चित्र दिया हुआ है, कैसे रहते हैं, अनुशीलन पे दिया ना चित्र। ये सिद्ध शिला बनी है और सिद्ध शिला के कहाँ है, कहाँ आधार लिया हुआ है? वो तो उसके बहुत ऊपर है, इसका मतलब उसका भी आधार नहीं है। कहाँ रहते हैं? निराधार। कहाँ निराधार है? कोई आधार की आवश्यकता नहीं। कहाँ रहते हैं? वो अपने में ही रहते हैं, स्वयं ही स्वयं का आधार है। न मकान है, न शरीर है, और न कोई नीचे वाला आधार है। कहाँ है? सहज बाहर से आकाश द्रव्य में है निमित्त की अपेक्षा से, और बाकी अपने आत्म प्रदेशों में ही है और कहीं पर नहीं है। इसलिए वह स्वयं का स्वयं ही आधार है, किसी दूसरे आधार की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये दोनों तरफ की अपन बात कर रहे थे। मुझे आधार देने वाला कोई नहीं, मैं अपने स्वयं के आधार से हूं। और जब मैं स्वयं अपने आधार से हूं तो दूसरे को आधार दे सकता हूं ना। मैं दूसरे को तो आधार दे सकता हूं। जब तुमको स्वयं कोई आधार नहीं है तो दूसरे को क्या आधार दोगे? और दूसरा आ जाए तो है ना, मैं अपने में रहता हूं
तुम अपने में रहो, स्वयं सब अपने अपने में रहते हैं, सब अपने में स्वयं में रहते हैं। ये विभक्त करा रहे हैं। अधिकरण शक्ति भी क्या करती है, अपना आधार बतलाकर भिन्न आधार की उपेक्षा कराती है, और संबंध शक्ति पर के आश्रय से रहितपना बतलाकर स्व में एकता कराती है। इस प्रकार आत्मा की ये शक्तियां आत्मा को पर से भिन्न बतलाकर स्वभाव में एकता कराती है। मेरे विभक्त शब्द से कहना था, इन्हें विभक्तियां शब्द दी ना, तो प्रारंभ में ये कहा कि पर से विभक्त करती है, इसलिए इनको विभक्ति भी नाम दिया गया है। ऐसे ही विभक्तियां हैं। संबंध शक्ति जब कारकों में नहीं है, फिर संबंध की क्या आवश्यकता थी? दो बातें, जैसा अभी विभक्त करने की बात कर रहे थे ना, उसकी दृष्टि से भी, और दूसरा इतनी शक्तियां है, अनंत शक्तियां, किसकी किसकी है? मेरी है ना। तो वो मेरी है, तो मेरी होने के लिए उनके साथ में स्वस्वामी पने का संबंध चाहिए ना। तो ये संबंध है, इसलिए इस शक्ति का क्या स्वरूप दिया? स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति। स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी। स्वभाव मात्र शब्द जो दिया, क्या संबंध निश्चित किया इसमें? कौन सा संबंध है? स्वस्वामी संबंध है। स्वस्वामी, कौन स्व और कौन स्वामी? स्वभाव स्व और स्वभाव ही स्वामी, माने स्वभाव मात्र ही स्वस्वामी संबंध। स्वयं में ही स्वयं ही स्व हूं और स्वयं ही स्वामी हूं। स्व जो है वो स्व शब्द संपत्ति के लिए भी कहा जाता है। स्व शब्द, स्व शब्द संपत्ति। कैसे अपन कहते हैं, हमारा यदि घर दुकान मकान सब चला जाए, बड़ा भूकंप आ जाता है जैसे, और सब नष्ट हो जाता है, या कोई आग लग करके नष्ट, सभी ये कहते हैं ना, अरे हमारा तो सर्वस्व चला गया। तो सर्वस्व चला गया, तो स्व माने सर्वस्व, हमारा जो कुछ भी था वह चला गया। तो स्व माने संपत्ति समझ लीजिए। तो स्व, हमारी स्व माने संपत्ति क्या है कि हमारा स्वभाव, और स्वभाव में जो अनंत शक्तियां हैं, इसका स्वामी कौन है कि स्व, स्वयं ही। इसलिए स्व ही स्व संपत्ति और स्व ही उसका स्वामी, इसलिए स्वभाव मात्र स्व स्वामित्वमयी ऐसी संबंध शक्ति है। लेकिन पीछे एक श्लोक दिया था सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, नास्ति सर्वोपि संबंधा, कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं, सब संबंधों का निषेध किया था ना, सब संबंधों का निषेध किया था। लेकिन किसके सर्व संबंधों का निषेध किया था? नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्य आत्म तत्व योग। तो परद्रव्य और आत्म तत्व के बीच में सारे संबंधों का निषेध किया था, और उसमें से कहा था जब कोई भी संबंध नहीं है तो वे कर्ता कर्म संबंध भी कैसे हो सकता है? पर के साथ कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? तो स्वयं का स्वयं के लिए कर्तापना हो, पर के साथ कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं, बिल्कुल संबंध नहीं है। लेकिन ये ज्ञायक ये संबंध तो है, पर के साथ में गे ज्ञाय इतना तो संबंध है। आपने यहां स्वस्वामी इतना ही संबंध कहा। इस संबंध में जैसे विभक्ति की बात करते हुए कहा ना, इस संबंध में से भी बात निकाली है। ये संबंध स्वस्वामीपना, स्व से एकत्व स्थापित करता है और पर से विभक्त भी करता है। पर से विभक्त क्यों करता है? क्योंकि ये कहता है स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी, कि स्वयं में ही स्वस्वामी पने का संबंध है। मात्र शब्द लगाने का अर्थ ही है स्वयं के साथ मात्र है, इसका अर्थ पर के साथ नहीं है। तो पर के साथ संबंध नहीं है, स्वस्वामी पने का संबंध नहीं है। तो कोई बात नहीं, स्वस्वामी पने का संबंध नहीं है,
तो गेय गायक पने का संबंध तो है कि नहीं? इतना संबंध तो है गेय गायक का संबंध। उसे भी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में बहुत विस्तार से स्पष्ट करके आए हैं। गेय गायक, वो गेय का गायक ऐसा संबंध लगाएंगे तब तो गेय गायक संबंध होगा, लेकिन वो गेय का गायक नहीं है तो किसका है? क्या उदाहरण दिया था, ख्याल में है? जैसे लोक में कहा जाता है, यदि दीवाल पोतने के लिए कलई आ गई हो तो ये कहा जाता है कि दीवाल की कलई। तो कहते वास्तव में दीवाल की कलई होती है क्या? कलई तो कलई की होती, दीवाल की कहाँ होती है? तो कलई कलई की है। ऐसा ही गेय को जानता है, इसलिए गेय का गायक कहते हैं। लेकिन गेय का गायक कहाँ है? तो फिर किसका है? गायक का ही गायक है। फिर क्या खड़ा किया उसमें आगे प्रश्न? वो कहते कलई की कलई कह रहे हो, तो दो कलई कहाँ है? तो एक ही कलई है, तो दो कहाँ है? तो जैसे कलई की कलई कह रहे हूं, ऐसे गायक का गायक, दो गायक कहाँ है? गायक है, तो फिर क्या कहा जाएगा? तो गायक तो गायक है। इसलिए गेय गायक संबंध भी पर के साथ नहीं होता है। नहीं, फिर भी जानता तो है ना पर को, तो उस जानने में भी स्वयं का सहज ज्ञान शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश में तो स्वयं जानने वाली, स्वयं को जानने वाली है। स्वच्छत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ये शक्ति का सहज प्रस्फुटन है। और इस प्रस्फुटन के कारण से वे हमारे जानने में आते हैं। और ऐसा जानने के कारण से कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। श्रद्धा से जुड़ने पर मोह मिथ्यात्व का, चारित्र से जुड़ने पर दर्शन, चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष का कोई ना कोई संबंध खड़ा होता है, परंतु जानने मात्र पर कोई दोष नहीं लगता, कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए वो सहज जानने को कोई संबंध कहा नहीं जाता, वो सहज स्वभाव है। इसलिए वो उस स्वभाव मात्र ही है। वहां भी जानना और जानने में पर भी आ गए तो उनका जानना कदाचित कहा भी जाए तो भी उनके साथ कोई संबंध खड़ा नहीं होता। जानना रूप सहज हमारा स्वभाव है। 38वीं गाथा की टीका में एक शब्द प्रयोग किया, विचित्र स्वरूप संपदा। विचित्र स्वरूप संपदा। अब विचित्र स्वरूप संपदा से जगत के सारे पदार्थ मुझ में प्रतिभासित हो रहे हो तो भी उनमें से परमाणु मात्र भी मुझे मुझ रूप भासित नहीं होता कि जो कि मुझ में मोह उत्पन्न कर सके। ऐसा मैंने मोह को जड़ से उखाड़ कर फेंका है, जड़ से उन्मूलन कर दिया है। तो वो विचित्र स्वरूप संपदा से प्रकाशमान होने पर भी, तो विचित्र स्वरूप संपदा के दो अर्थ किए। एक तो मेरी ऐसी विचित्र स्वरूप संपदा है कि जगत के सारे पदार्थों को विचित्र विचित्र सब प्रकार के, चेतन अचेतन, वो अचेतन में भी धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल की कितनी विविधता, उन सब को एक साथ जान सके, ऐसी मेरी विचित्र स्वरूप संपदा है। और उनकी अपनी अपनी जो विचित्र भिन्न भिन्न स्वरूप की संपत्ति है वह सब मुझ में प्रतिभासित होती है। क्यों? वो जानना मेरा सहज स्वभाव है। कि ये जानने संबंधी जो स्वभाव है उसको संबंध नहीं कहते हैं। और इतना जानने पर भी वह रंच मात्र भी मुझे मुझरूप भाषित नहीं होते। वो उसकी व्याख्या है, नवी अत्थि मध्य किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपी। तो रंच मात्र मेरा नहीं है। उसमें तो नवी अत्थि मध्य किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपी का 38वीं गाथा में और 73वीं गाथा में एक विशेष शब्द ही दिया, अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो दान दंसन समग्गो। निम्ममो माने निर्मम, निर्मम मेरा स्वभाव है, निर्मम। निर्मम मतलब मम पने से रहित। जगत में किसी भी पदार्थ को
मम, कह ही नहीं सकता है ये मेरा है। बोलो किसको कह सकते, ये मेरा, किसको कह सकते हो? किसी को। ये कोई भी मेरा बने ऐसा स्वभाव नहीं। उसमें टीका में तो क्रोधादि भावों की तरफ से निर्ममता कही, क्रोधादि विकारी भावों की तरफ से। जब वो क्रोधादि विकारी भाव जो एक तरह से भाव कर्म के रूप में मुझमें उत्पन्न होते हैं, जब वो भी मेरे नहीं है, तो फिर जड़ शरीर और बाह्य अन्य पदार्थ वो मेरे कैसे हो सकते हैं? उन सब के प्रति निर्मम। तो यदि बिल्कुल निर्मम, फिर मेरा कुछ भी नहीं है क्या? उसके बाद जो कुछ बचा वो मेरा है। तो क्या बचा उसके बाद में? ये ना अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत स्वभाव, गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय। ऐसा जो हमारा अपना जो स्वभाव है, स्वभाव के अंतर्गत जो जो आता है वो सब मेरा है, उसका मैं स्वामी हूं, स्वस्वामी। लोक में ये कहते हैं ना, मेरा क्या, जावे सो मेरा नहीं, और मेरा सो जावे नहीं। जो चला जा रहा है वो मेरा नहीं हो सकता है, और यदि मेरा है तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं, तो वो बस मेरा स्व है। इसलिए मैं तो 3 बातें कहता हूं, मैं कौन, मेरा क्या और धर्म क्या। ये तीनों का उत्तर एक है, सिद्ध भगवान। मैं कौन, जो सिद्ध भगवान है वही मैं हूं, बिल्कुल उनके जैसा ही शुद्ध आत्मा मैं हूं। मेरा क्या, जो सिद्ध भगवान का है वो मेरा। अब देख लो सिद्ध भगवान के पास में क्या है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध मेहनता। ज्ञान शरीरी कहने का अर्थ ही है ज्ञान मात्र का मतलब जिसमें ज्ञान के साथ अनंत धर्म सम्मिलित है, वो अनंत धर्मात्मक, वो धर्म माने जो स्वभाव रूप है वो है उनके पास, वो मेरा भी उतना ही है, उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। और धर्म की क्रिया कौन सी, जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, व्रत कर रहे, उपवास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे, मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान मतलब एक अपनी आत्मा में लीन है, तो बस वो आत्मा में लीनता ही धर्म है। बाकी उसके सहायक होने से कदाचित धर्म कहा जाए बाकी सबको, लेकिन वास्तविक वो धर्म है। इसलिए जो अपना, यहां भी वही 2 बातें, एक गुण, धर्म, शक्ति और स्वभाव के लक्ष्य करने से प्रकट हुई निर्मल पर्याय, वो अपना। ये निर्मल पर्याय को भी हम ऐसा कह सकते हैं, अभी कहा ना, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। जड़ दे छूट जाएगी, चली जाएगी, और रागादि विकारी भाव भी चले जाएंगे, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गए, फिर वो निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। फिर परंपरा की अपेक्षा भले ही पर्याय प्रति समय जा रही है, लेकिन वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल पर्याय फिर त्रिकाल साथ में रहने वाली हमारी निर्मल पर्याय, वो निरंतर रहने, वो साथ छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए वो हमारा सदैव साथ देने वाली हमारी है, इसलिए बराबर हमारे साथ रहती है। उनके साथ में हमारा स्वस्वामीपन है, वे मेरी संपत्ति और वो मैं उसका स्वामी, इसके ही साथ इतना हमारा स्वस्वामी संबंध है। एक शंका इसमें भी उठाई है, इसको भी अपन पढ़ते हैं बीच में से ही। संबंध का कोई सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता, न वह क्रिया के प्रति उत्तरदायी ही है, अतः संबंध को भी कारक नहीं कहा जा सकता। 603 पेज पर पढ़ रहे हैं अपन। फिर भी विभक्तियों में तो उसे शामिल किया ही गया है, अतः यहां भी शक्तियों के रूप में संबंध की चर्चा है। इतना विशेष है कि षट कारकों संबंधी शक्तियों में तो कर्ता कर्म संबंधी चर्चा है, और इस संबंध शक्ति में स्वस्वामी संबंध की बात कही गई है। माने कर्ता कर्म आदि 6 कारक क्रिया से संबंधित है, लेकिन संबंध क्रिया से संबंधित नहीं है, स्वस्वामी से संबंधित है। संबंध अकेला स्वस्वामी संबंध के लिए है।
इस संबंध शक्ति में यह बताया गया है, देखो ये दो तरफी बात कैसे लगाते हैं। इस भगवान आत्मा का स्वामी कोई अन्य नहीं है, यह स्वयं ही है। हम अभी बात कर रहे थे मैं किसका स्वामी हूं, अपनी संपत्ति का, लेकिन यहां एक अर्थ ये भी निकाल रहे हैं इस भगवान आत्मा का कोई दूसरा स्वामी नहीं है। कौन स्वामी है फिर इसका? तो स्वयं ही स्वामी है। यही स्व और यही स्वामी, ऐसा ही अनन्य स्वस्वामी संबंध है। यह भी स्पष्ट ही है, न तो इसका कोई अन्य पदार्थ स्वामी है और यह भी किसी अन्य पदार्थ का स्वामी है। सब ये चाहते हैं मेरे ऊपर कोई नहीं हो, लेकिन मेरे अंडर में सब हो। मेरा स्वामी कोई नहीं हो, लेकिन मैं सबका स्वामी बनूं। यहां कहते नहीं, दोनों तरफ से। तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है तो तुम भी किसी के स्वामी नहीं। स्वयं में ही दोनों संबंध है, स्व स्वामी। स्वयं की निर्मल पर्याय आत्मा की संपत्ति है और यह भगवान आत्मा ही इसका स्वामी है। इसका अर्थ यदि कुछ प्राप्त करना है, इकट्ठा करना है, तो क्या प्राप्त करो? अपनी संपत्ति क्या है? ये निर्मलता, शुद्धता, अपने परिणामों निर्मल पर्याय, ये संपत्ति है और यही प्रकट करने योग्य है। ये निर्मल पर्याय ही आत्मा की संपत्ति है और ये भगवान आत्मा ही इसका स्वामी है। तो ये किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। किसी से मांग के, अपनी संपत्ति है तो अपनी संपत्ति की मांगने की क्या जरूरत है? तो फिर कहां से आएगी? ये स्वयं में से ही आएगी। पीछे 144वां कलश है, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। सब कुछ अपने में है, इसलिए बाहर खोजने की जरूरत नहीं, रंच मात्र भी। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चैतन्य चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। माने वो प्रकट करने वाली संपत्ति भी अपने पास है और उसे प्रकट करने का कार्य भी अपने पास है, किसी दूसरे के पास में नहीं है। इस प्रकार ये शक्ति आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। एकत्व विभक्त स्वरूप का क्या लेना देना इसमें? एकत्व विभक्त स्वरूप कैसे बताती है? इस संबंध शक्ति के माध्यम से भगवान आत्मा का पर के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, यह निश्चित हो जाता है। ये विभक्तपना हो गया, पर से कोई संबंध नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं, ये विभक्तता हो गई। इस प्रकार इस संबंध शक्ति में यह बताया गया है कि अनंत शक्तियों में एक संबंध नाम की शक्ति भी है, जिसके कारण ये आत्मा किसी भी पर पदार्थ का न तो स्वामी है और न ही कोई पर पदार्थ ही भगवान आत्मा का स्वामी है। एकत्व कैसे आया? विभक्त तो ये हुआ कि पर के साथ स्वामी संबंध नहीं है, पर मेरा रंच मात्र भी नहीं। एकत्व कैसे आया? विभक्तता हो गई। अनंत शक्तियों का स्वामी मैं स्वयं हूं। जैसे आनंद धर्मत्व शक्ति में भी कहा, एकत्व शक्ति में भी कहा, इनका स्वामी मैं ही हूं, इसलिए एकत्व हुआ। तात्पर्य यह है कि न तो इसके माथे पर के स्वामित्व का भार है और न अन्य की पराधीनता ही है। किसी के स्वामी बनना, हम उसके अधीन हो गए कि उसका भार भी अपने माथे पर आया। किसी के स्वामी हो गए तो एकला चलो रे, अकेला है, मस्त है, लेकिन वो अकेला अच्छा नहीं लगता ना। अब इसकी शादी कर दो, तो अभी पत्नी का स्वामी बन गया ना, तो स्वामी हुआ तो अब बोझा ढोना है इसे।
इसलिए कहते हैं जब तक शादी नहीं होती है, और लोग में कहते हैं भैया ये कहीं बिगड़ न जाए, इसके 4 हाथ कर दो। तो 4 हाथ कर दो का मतलब क्या? शादी कर दो, 2 इसके 2। लेकिन कहते 4 हाथ हो जाते हैं तो उसके साथ साथ में पैर भी तो 4 हो जाते हैं। अब पैर 4 होने का मतलब क्या है? चौपाया। और चौपाया हो गया तो फिर बोझा ढोना है। अकेला होता है तो स्वतंत्र होता है, अब किसी का स्वामी बना, अब उसकी जिम्मेदारी आ गई। इसलिए कह रहे हैं हम किसी के स्वामी नहीं है, इसलिए हमारे माथे पर का कोई भार नहीं है। और दूसरा, हमारा कोई स्वामी बने तो हमसे अधीनता कराए, तो पराधीनता भी नहीं है। प्रश्न, संबंध तो भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच होता है, अतः मैं ही स्व और मैं ही स्वामी, ये कैसे हो सकता है? जब दोनों स्वयं ही है तो फिर इसे संबंध कहने से क्या साध्य है? संबंध तो 2 के बीच होगा। आप यहां स्व में दोनों लगा रहे हो, तो स्व में 2 बातें कैसे लगेंगी? स्व स्वामी संबंधपना कैसे घटित होगा? अनुशीलन में उदाहरण ये दिया है, जैसे कोई ये कहे तुम्हारा छोटा भाई मैं ही हूं, तुम्हारे बड़े भाई मैं ही हूं, तुम्हारी बहन कि मैं ही हूं। अरे तुम छोटे भाई तुम हो तो छोटे भाई कैसे हो? मैं ही छोटा हूं ना। बड़ा कौन? मैं ही बड़ा हूं ना। और भाई मैं ही हूं, बहन मैं ही हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं अकेला हूं और कोई भी मेरा नहीं है। ये ऐसा यहां ये कहना चाहते हैं। 2 है ही नहीं, एक में ही स्वस्वामी संबंध कहने का मतलब है, कह रहे हैं लेकिन 2 पना नहीं है, अकेला पना है। अरे भाई ये संबंध शक्ति यह स्पष्ट करने के लिए कही गई है, आत्मा का पर के साथ कोई संबंध नहीं है। यह आत्मा पर से संबंधित न हो, अपने में ही सीमित रहे, यही कार्य संबंध शक्ति का। मैं ही स्व, मैं ही स्वामी, यह भी कथन मात्र ही है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूं, उसमें संपत्ति और स्वामी का विकल्प भी कथन मात्र है। इसलिए सबसे संबंध छोड़ते हुए यह संबंध शक्ति पर के साथ संबंध बताने के लिए नहीं कही गई, अपितु पर के साथ सभी प्रकार के सभी संबंधों के निषेध के लिए कही गई है। पर से संबंध के निषेध पर बल देने के लिए स्वयं में ही स्वस्वामी संबंध बताया गया है। यानी यहाँ यह समझना चाहिए कि मैं ही स्वामी और मैं ही स्व संपत्ति, इसका आशय यही है। यहाँ स्वस्वामी संबंध की कोई गुंजाइश नहीं है पर के साथ में, अन्य के साथ में। इसी बात पर बल देने के लिए कि मेरा कोई स्वामी नहीं है, मैं किसी की संपत्ति नहीं हूं और मैं भी किसी का स्वामी नहीं हूं और कोई मेरी संपत्ति नहीं है। इसलिए यह कहा गया है कि मैं ही स्वामी और मैं ही स्व, मैं ही संपत्ति हूं। इसलिए अपनी अनंत गुण, अनंत शक्तियों वाली संपत्ति जानकर हर शक्ति में याद दिलाया है। भले ये शक्ति की भेद रूप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन भेदों में नहीं उलझना है। उस शक्ति से शक्ति संपन्न आत्मा को लक्ष्य करना है, आत्मा का आश्रय करना है, और उस आत्मा का लक्ष्य आश्रय किया, ये शक्तियां सहज ही प्रकट होती है। ऐसी इन 47 शक्तियों के माध्यम से हम अपने शक्ति संपन्न आत्मा को जाने, इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं। और इस प्रकरण को पूर्ण करते हुए, ये प्रकरण साद्वाद अधिकार से प्रारंभ हुआ है, तो वो साद्वाद अधिकार और 47 शक्ति, ये दोनों को पूर्ण करते हुए 2 कलश आए हैं, इनकी चर्चा आगे करें।
एक सामान्य सूचना थी कि कल रविवार होने से आदरणीय दादा का प्रवचन सुबह 8:45 बजे रहेगा, तो सभी समय पर आए, लाभ लें।